भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक का सफर अब आसानी से तय किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ की साई सरकार अब सड़क मार्ग के द्वारा रायपुर को सीधे अयोध्या से जोड़ने जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार मोदी की गारंटी में दिए गए वादे को पूरा करते हुए आस्था स्पेशल ट्रेन चलवाकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन करवा रही है। और अब साई सरकार का भगवान श्री राम के ननिहाल से सीधे राम जन्मभूमि तक सड़क बनाने का फैसला किसी सौगात से कम नहीं है। अभी रायपुर से अयोध्या तक का सफर लगभग 700 से 800 किलोमीटर का है और रायपुर से अयोध्या पहुंचने के दो रूट हैं। पहला रूट रायपुर से पेंड्रा, फिर शहडोल, प्रयागराज से होते हुए अयोध्या तक का सफर कुल 788 किलोमीटर का है। वहीं दूसरा रूट रायपुर से अंबिकापुर होते हुए वाराणसी और जौनपुर के रास्ते अयोध्या पहुंचने तक का सफर कुल 860 किलोमीटर का है। इस नई सड़क के बन जाने से रायपुर से अयोध्या तक की दूरी 568 किलोमीटर ही रह जाएगी और ये नई सड़क अयोध्या से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के रूप में विकसित होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 17 किलोमीटर दूर स्थित चंदखुरी गांव को भगवान श्री राम की मां कौशल्या का जन्म स्थान माना जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपना वनवास काल भी छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर बिताया था। ऐसे में छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये सड़क मार्ग आस्था की अहम डगरी होने वाली है और जल्द ही इस सड़क मार्ग पर काम भी शुरू होने वाला है। नितिन गडकरी जी से राज्य की विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लेकर भेंट किए, विस्तार से एक एक परियोजनाओं पर चर्चा हुई। हमारा प्रदेश 7 राज्यों से घिरा हुआ है। सभी राज्यों के लिए अच्छी कनेक्टिविटी हमारी बने, अच्छी सड़कें बने, इसको लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। तो अयोध्या और बनारस के लिए भी अच्छी सड़क हमको मिलेगी, है उन्होंने आश्वस्त किया है। हालांकि कांग्रेस शासन काल में भी ऐसी ही एक योजना बनाई गई थी जिसका नाम राम वन गमन पथ दिया गया था। इस रूट में सरगुजा से लेकर बस्तर तक भगवान श्री राम जिन रास्ते से चलकर गए थे उसे राम पथ के रूप में डेवलप करने का फैसला लिया गया था। रायपुर का चंदखुरी भी इस पथ में शामिल था। वहीं अब साई सरकार के छत्तीसगढ़ को सीधे अयोध्या से जोड़ने वाली परियोजना पर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सिर्फ भगवान के नाम पर राजनीति करती है। प्रदेश में लोगों की तबीयत खराब है लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ सरकार की सोच और मानसिकता, इनको सिर्फ भगवान के नाम से राजनीति ही करना है। आज प्रदेश की राजनीति करना है तो प्रदेश से लेकर अयोध्या तक इन्होंने 4 लेन सड़कें मांग रहे हैं, लेकिन आज प्रदेश की सड़क का व्यवस्था देखें, बुरी हालत है, खस्ता हाल है, बदहाल हो चुकी है। सरकार को सबसे पहले वहाँ की यूपी की चिंता करना छोड़ अपने प्रदेश की सड़कों की हालत पर इनको ध्यान देना चाहिए। डबल इंजन सरकार का फायदा छत्तीसगढ़ में दिखने लगा है, जहां पिछले 5 सालों पे कांग्रेस राम वन गमन पथ के कई स्पॉटों को डेवलप कर पाई, लेकिन अब विष्णु सरकार सीधे रायपुर को अयोध्या से जोड़ने जा रही है। इस फैसले के बाद में भगवान राम के भक्त छत्तीसगढ़ से कुछ ही घंटों का सफर तय कर अयोध्या पहुंचेंगे और भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। कैमरा पर्सन किशोर गोस्वामी के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। और आइए आपको जल्दी से जानकारी दे देते हैं कि पुराना रूट क्या था और नया रूट क्या होगा, दोनों में अंतर बताते हैं। पहला रूट ये था जो अब तक सामने आया है, रायपुर से पेंड्रा, शहडोल, प्रयागराज, अयोध्या, ये एक पहला रूट है। दूसरा रूट, पहले रूट की जो दूरी है वो 788 किलोमीटर है। दूसरा रूट क्या है, रायपुर से अंबिका, वाराणसी, जौनपुर और अयोध्या, ये दूसरा रूट है और ये है 860 किलोमीटर का। ये अब तक रूट थे जिसके माध्यम से अयोध्या पहुंच सकते थे। अब क्या है नया, ननिहाल से जन्मभूमि तक का सफर कैसे होगा। रायगढ़, धर्मजयगढ़, मैनपाट, अंबिकापुर, उत्तर प्रदेश मार्ग को मंजूरी मिली है। ये बड़ी खबर है और यही खबर है जो आपको देखनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, ये जो सफर को मंजूरी मिली है, अब ये सफर दूरी कम हो जाएगी। 282 किलोमीटर के एनएच को डेवलप किया जाएगा, यानी कि विकसित किया जाएगा ताकि ये एनएच बने और लोग जल्दी से अयोध्या पहुंचे, दर्शन करें। रायपुर से रायगढ़ की दूरी 286 किलोमीटर की है और यहां से ये जब एक्सप्रेस वे बनेगा तो फिर लोग सीधे अयोध्या की तरफ जाएंगे। रायपुर टू अयोध्या की दूरी 568 किलोमीटर हो जाएगी।
यही खबर है। जो दूरी 788 किलोमीटर तक थी अब वो 568 तक सिमट जाएगी। ये मार्ग प्रदेश के 4 जिलों से होकर गुजरेगा और खास बात यह है कि इन 4 जिलों को इस रास्ते का फायदा भी होगा। यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के लोग सीधे अयोध्या भगवान रामलला के दर्शन भी करेंगे।